झारखंड के दुमका जिले में रहने वाली अंकिता सिंह को शाहरुख और छोटू खान ने पेट्रोल छिड़क कर मार डाला। अब इस मामले में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने सीएम हेमंत सोरेन से अपील करते हुए कहा कि दुमका की घटना समाज को कलंकित करने वाली है। हेमंत सोरेन जी, आप पर दोहरी जिम्मेदारी है। पहली, अंकिता के गुनाहगार शाहरुख और छोटू खान को सख्त सजा दिलाने की। दूसरी, इस घटना पर सांप्रदायिकीकरण रोकने की। त्वरित इंसाफ हो, सख्त सजा मिले ताकि भविष्य में इस तरह की वारदात की कोई सोच भी ना सके। बता दें कि झारखंड के दुमका की 17 साल की अंकिता सिंह की उसकी कॉलोनी के ही युवक शाहरुख हुसैन ने जान ले ली। घर में सोते समय खिड़की से पेट्रोल डालकर उसे आग में झोंक दिया। रांची के रिम्स में 5 दिन इलाज चला, लेकिन वह न बच सकी। अंकिता आईपीएस अफसर बनना चाहती थी। उसकी मौत के बाद दुमका में आक्रोश है। अंकिता के पिता संजीव सिंह बिस्किट कंपनी में सेल्समैन हैं। मां की 1 साल पहले ही मौत हो चुकी है। घर में वह पिता, दादा और 12 साल के छोटे भाई के साथ रहती थी। पिता संजीव सिंह आंसू पोंछते हुए कहते हैं कि 3 भाई बहनों में मझली अंकिता पढ़ने में काफी अच्छी थी। वह दुमका के राजकीय बालिका उच्च विद्यालय में 12वीं में पढ़ती थी। अंकिता पिछले 2 साल से एक ऐसा दर्द झेल रही थी जिसे वह सबके साथ शेयर नहीं कर सकती थी। इस तकलीफ का नाम शाहरुख हुसैन था। शाहरुख की छवि मोहल्ले में एक आवारा किस्म के लड़के की थी। संजीव ने कहा कि बेटी अंकिता पिछले 2 साल से शाहरुख की हरकतों से परेशान थी। जब हमने इस मामले में पुलिस का सहारा लेना चाहा तो शाहरुख के बड़े भाई ने आकर माफी मांग ली और विश्वास भी दिलाया कि अब उसका भाई कभी परेशान नहीं करेगा। थोड़े दिनों तक सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन फिर शाहरुख अपनी आदतों से बाज नहीं आया। 10-15 दिन से रोज धमकी देता था। 22 अगस्त को उसने फोन पर धमकी दी। उसने जैसा कहा था 1 दिन बाद वैसा ही कर दिखाया। मौत से पहले अंकिता ने कहा कि 23 अगस्त की सुबह 5 बजे के आसपास मैं अपने कमरे में सो रही थी। अचानक कमरे की खिड़की के पास आग की लपटें देखकर मैं डर गई। मैंने देखा कि मोहल्ले का आवारा लड़का शाहरुख हुसैन हाथ में पेट्रोल का कैन लिए मेरे घर की तरफ से भाग रहा था। तब तक आग मेरे शरीर में लग चुकी थी। मुझे काफी जलन महसूस होने लगी थी। अंकिता ने अपने बयान में कहा कि जब भी मैं स्कूल या ट्यूशन जाती थी, शाहरुख मेरा पीछा करता था। हालांकि मैंने कभी उसकी हरकतों को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन उसने कहीं से मेरे मोबाइल का नंबर हासिल कर लिया था। उसके बाद अक्सर मुझे फोन करके मुझसे दोस्ती करने का दबाव बनाने लगा। मैंने उसे स्पष्ट कर दिया था कि मुझे इन सब से कोई लेना देना नहीं है। मैंने पापा को यह बात बताई तो उन्होंने कहा कि सुबह होने के बाद इस मामले का हल निकाला जाएगा, लेकिन इससे पहले कि इस समस्या का कोई हल निकाल पाते 23 अगस्त की सुबह शाहरुख ने पेट्रोल छिड़क कर मुझे जला डाला। पुलिस कस्टडी में आरोपी हंसता हुआ दिखाई दिया। उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। पुलिस जब आरोपी को गिरफ्तार कर ले जा रही थी तो वह हंसता हुआ दिखाई दिया। उसकी बॉडी लैंग्वेज से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे किसी तरह का अफसोस है। शाहरुख को पुलिस ने 23 अगस्त को ही गिरफ्तार कर लिया था। वहीं पुलिस ने सोमवार को पेट्रोल देने वाले उसके साथी छोटू खान को भी गिरफ्तार किया। तो वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि दोषी किसी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। इस तरह की घटनाओं का समाज में कोई स्थान नहीं है। मुख्यमंत्री ने एडीजी रैंक के अधिकारी से अनुसंधान की प्रगति रिपोर्ट मांगी। कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से केस का निष्पादन होगा। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अंकिता सिंह के स्वजन को 10 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद दोनों अधिकारियों को पुलिस मुख्यालय ने दुमका भेज दिया है। दोनों ही अधिकारियों को इस पूरे मामले में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया। खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।